गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का थर्ड लेसन द लिटिल गर्ल, जिसके लेखक हैं कैथरीन मैन्सफील्ड। आज हम इस लेसन को पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे तरीके से। तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए हम बिना देरी किए हुए इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पैराग्राफ है, टू द लिटिल गर्ल ही वाज अ फिगर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइड। तो इसका हिंदी अर्थ, छोटी लड़की के लिए वह ऐसा व्यक्ति था जिससे वह डरती थी और दूर रहना चाहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, प्रत्येक सुबह काम से जाने से पहले ही केम इनटू हर रूम, वह उसके कमरे में आता था और गेव हर अ कौशल किस, और उसे एक किस देता था। टू विच सी रिस्पॉन्ड विद गुड बॉय फादर, और वह उसे उत्तर देती थी गुड बॉय फादर। एंड ओह देर वॉज अ ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हेयर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। तो यहाँ से पढ़ेंगे एंड ओह, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का हिंदी अर्थ होगा, और लंबी सड़क पर उसके वाहन की आवाज़ की गति जैसे जैसे धीमी होती जाती थी, वह लड़की चैन की सांस लेती थी। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Has not the paper came yet? शाम के समय जब वह घर आता था, वह जीने के पास खड़ी हो जाती थी और हाल में उसकी जोर की आवाज़ सुनती थी, मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। क्या समाचार पत्र भी नहीं आया? मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। माँ, जाओ देखो कि मेरा अखबार पत्र अभी आया है और मेरी चप्पलें लेकर आओ। तो अब हम ना दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, माँ केजिया को पुकारती है। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। यदि तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ सकती हो और अपने पिता के बूट्स उतार सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स more slowly still across the hall and push open the drawing room door. लड़की धीरे से जीने से आती थी और धीरे से हॉल को पार करती थी और ड्राइंग रूम के किवाड़ों को धक्का मारकर खोल देती थी। बाय दैट टाइम, उस समय तक, ही हैड हिज स्पेक्टल्स माने होता है चश्मे, on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस समय तक वह अपना चश्मे लगाए रहते थे और उनके ऊपर ऐसे ढंग से देखते थे कि वह छोटी लड़की आकंतिक हो जाती थी। वेल, अच्छा केजिया, हरी अप, जल्दी जाओ, एंड पुल ऑफ these boots and take them outside. जल्दी जाओ और मेरे बूटों को उतारो और उनको बाहर ले जाओ। Have you been a good girl today? क्या तुम आज अच्छी लड़की रही हो? I don't know father. केजिया ऐसे बोलती है। You don't know if you stutter like that mother will have to take you to the doctor. तो केजिया कहती है, पिताजी नहीं जानती हूँ मैं। तो उसके पिताजी जवाब देते हैं, तुम नहीं जानती हो, तुम इस प्रकार से हकलाओगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। इसमें जो ये केजिया लड़की होती है वह अपने पिता से बहुत डरती है।
और उसके सामने वह जब कभी भी आती थी तब वह हकलाने लगती थी, बाकी वो हमेशा दूसरों लोगों के सामने से सही से बात करती थी। शी नेवर स्टटर्ड, ये आगे इसमें बात लिखी भी हुई है। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. वह दूसरे लोगों के साथ हकलाती नहीं थी, बिल्कुल ठीक ढंग से बोलती थी, केवल पिताजी के आगे क्योंकि उस समय वह घोर प्रयास करती थी कि वह सही ढंग से बोले। व्हाट्स मैटर, क्या मामला है? व्हाट आर यू लुकिंग सो wretched अबाउट, तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? मदर, माँ, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक सुसाइड हेयर केजिया कैरी माई टी कप बेक टू द टेबल केयरफुली। माँ, मैं इच्छा करता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि वह आत्महत्या के कगार पर ना दिखाई दे। केजिया, यहाँ आओ, मेरे चाय के प्याले को संभाल कर वापस मेज पर ले जाओ। ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक, वह बहुत बड़ा था, उसके हाथ और उसकी गर्दन। एक्सप्लिकेबल का मतलब होता है विशेष। हिज माउथ व्हेन ही यार्न, जब वह झमाई लेता था तो उसका मुंह बहुत बड़ा लगता था। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट, वह किसी भीमकाय के बारे में सोचने के समान था। हम चौथा पैराग्राफ देखेंगे। वन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. एक संडे की दोपहर को दादी माँ ने उसे बुलाया, केजिया को नीचे बुलाया ड्राइंग रूम में और कहा, नाइस टॉक, अपने पिता और माता के साथ प्यारी बातें करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, लेकिन छोटी लड़की हमेशा पाती थी, मदर रीडिंग, माँ उसकी पढ़ रही होती थी, एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, और उसके पिता सदैव रुमाल से अपना चेहरा ढके सोफे पर लेटे दिखाई देते थे। His feet off on one of the beached cushion, sleeping soundly and snoring. उसके पैर एक सबसे अच्छे गद्दे के ऊपर होते थे और वह गहरी नींद में सोते हुए घराटे भरता था। She sat on a stool, वह एक स्टूल पर बैठकर देखती है, him until he work and walk and stretch and asked the time, then looked at her. देखती है जब वो अंगड़ाई लेकर जागता था और उससे पूछता था, इसके बाद वो केजिया को देखता था। Don't stare so केजिया, you look like a little brown owl. वह केजिया से कहता है कि केजिया, तुम घूर कर मत देखो करो, तुम एक छोटे भूरे उल्लू जैसी दिखाई देती हो। वन डे व्हेन शी वाज, एक दिन जब वह वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she would make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow scale. एक दिन जब उसकी माँ को जुकाम के कारण अंदर कमरे में ही रखा गया, उसकी दादी ने उससे कहा कि अगले दिन उसके पिता का जन्मदिन है और उसको सुझाव दिया कि वह उपहार के लिए पीली रेशम के सुंदर टुकड़ों से एक पिनकसन बनाए। लेबोरियसली with a double curtain, the little girl seized their sides. छोटी लड़की ने
बहुत परिश्रम करके दो हरे सूत से सुंदर कागजों की सीट उसकी तीन ओर सिलाई की। बट वाट टू फिल इट विद, लेकिन उसमें क्या भरे? क्वेश्चन यह था। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन। दादी उद्यान में बाहर थी। एंड शी वार्नड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर एस्केपर्स। और केजिया अपनी माँ के शयन कक्ष में कतरनों की तलाश में चहलकर पहुंच गई। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case. Then sewed up the fourth side. उसने देखा कि बिस्तर के पास रखी हुई मेज पर सुंदर कागजों की शीट रखी हुई है। उसने उनको इकट्ठा किया और उनको छोटे छोटे टुकड़े किए तथा केस में उनको भर दिया। तब चौथी ओर भी सिलाई कर दी। द नाइट देयर वाज अ हुई एंड क्राई इन द हाउस। उस रात मकान में बहुत शोर शराबा हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच, पिता का महत्वपूर्ण या महान स्पीच जो उसका भाषण था, फॉर द पोर्ट एथलेटिक हैड बीन लॉस्ट। पिता द्वारा लिखा गया विस्तृत भाषण गायब हो गया था। रूम्स वर सर्च, रूमों में खोजा गया। नौकरों से क्वेश्चन किए गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, लेकिन अंत में केजिया के रूम में माँ गई। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम। तो उनकी माँ केजिया से पूछती, केजिया मुझे लगता है कि तुमने कुछ पेपर इस टेबल पर नहीं देखे होंगे। ओ यस, हाँ। सी सेडवा कहती, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। मैंने उनको अपने सरप्राइज के लिए फाड़ दिया। वाट स्क्रेम्ड मदर, मदर चिल्लाती हैं, क्या? कम सार्ट स्टेयर डाउन टू डाइनिंग रूम हिज इंस्ट। क्या? इसी क्षण सीधे डाइनिंग रूम में नीचे चलो। तो हम एक और पैराग्राफ पढ़ेंगे। एंड सी वाज dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. और उसको खींचकर नीचे वहाँ जाया गया जहाँ उसके पिता कमर पर हाथ रखे हुए इधर उधर घूम रहे थे। वेल, ही सेड शार्पली, उसने एकदम कहा। अच्छा, मदर एक्सप्लेन, माँ ने बात समझाई। सी स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड एट द चाइल्ड, पिता ने घूमना बंद किया और केजिया की और घूमकर देखा। डिड यू डू वाट, क्या तुमने वह काम किया है? नो, द विस्पर्ड, उसने धीरे से कहा। नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फीच डाउन द डेमंड थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेड। माँ, उसके कमरे में ले जाओ और वे खराब हो चुके कागज लेकर आओ। देखो, इसी क्षण इसे पीट कर ऐसा कर दो कि यह बिस्तर पर ही लेटी रहे। तो गाइज, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।